इस्लामाबाद में इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स के अहलकारों ने बेकसूर नौजवान की जान ले ली। सेक्टर G10 में कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 21 साला उसामा सत्ती मौके पर ही जाँ बहक हो गया। उसामा को 6 गोलियां लगी। तमाम गोलियां अकबी जानिब से मारी गईं। पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस 5 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मेरे बेटे को TTD के एहलकारों ने 16 या 17 जना वो फायर किए हैं, जिसके नतीजे में वो जंबाग हो गए। DSP साहब यहाँ पे हमारे सामने उन्होंने एडमिट किया है कि जना वो ये बच्चा जना बेकसूर था। पुलिस ने इकरार किया कि मेरा बेटा बेकसूर था, गाड़ी रोकना थी तो टायर पर फायर करते। 16-17 गोलियां क्यों मारी? मकतूल के वालिद की दुहाइयां। वजीर आजम और वजीर दाखिला से नोटिस लेने की अपील। DSP के मुताबिक पुलिस को शम्स कॉलोनी से डकैती की इत्तला मिली। बताया गया वकवा से सफेद गाड़ी निकली है। गाड़ी मशकूक लग रही थी। कई बार रोकने की कोशिश की मगर ना रुकी। DIG की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। दो 2013 से लेके 2018 तक वो वाटर एंड पावर के वजीर रहे, फिर उसके बाद वजीर दिफा बन गए और आखिर में वजीर खारजा बने। इस असना में वो 50,000 रुपया दिरहम माहाना पे बकौल उनके खुद और जो उन्होंने FBR को डिक्लेयर भी किया, वो मुलाजिम थे दुबई में। नैब ने सही तहकीकात की बुनियाद पर ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया। वजारत में रहते हुए उनके असासे इतने कैसे बढ़ गए? जवाब तो देना होगा। मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ख्वाजा आसिफ ने 80 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, फिर उसी को 4 करोड़ में बेच दिया। यही तरीका वारदात इसहाक डार और मरियम नवाज का भी था। पैसा घुमाकर अकाउंट में लाया जाता रहा। पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उस्मान डार कहते हैं ख्वाजा आसिफ 14 करोड़ रुपए से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। PDM में शामिल छोटी जमातों से भी अहम हलकों के राब्ते का इंकशाफ। ग्रैंड डायलॉग के लिए कई जमातों ने नरम गोशा जाहिर कर दिया। नवाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग को चाल करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने भी तायद की। PDM सरबराही इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ चाल में कई बार फंस चुके। मुज़ाकरात उनसे किए जाते हैं जो बददियानती का मुजाहरा ना करें। इजलास में आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेने की तजवीज़ पेश की। इस्तीफ़ों से मुताल्लिक बोझ PDM पर डाल दिया। हिकमत अमली मीडिया पर जाहिर ना करने का मशवरा। मुज़ाकरात किससे करें? उससे जो चोरी करके आया है। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके। 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च की बात होगी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं नैब कठपुतली इदारा है, इस एहतिसाब को नहीं मानते। JUI में टूट फूट नहीं, काट छाट का अमल शुरू हुआ है। मुशर्रफ और नवाज शरीफ के खिलाफ अलग अलग रवैया नहीं चलेगा। 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। कश्मीर फरोशों के खिलाफ भी एक दिन मनाया जाएगा। ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी, लॉन्ग मार्च जरूर होगा। हम भी इस्तकबाल की तैयारी शुरू कर रहे हैं। पीर को तमाम IGs का इजलास बुला लिया है। जैसा ऑपोजिशन करेगी वैसा ही जवाब मिलेगा। शेख रशीद कहते हैं फजल रहमान की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। बिलावल अच्छा खेल रहा है। पीपल्स पार्टी जीत गई, PDM हार गई। फौज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर 72 घंटों में पर्चा कटेगा। गुलाम सरवर खान का कहना है PDM का शिराजा बिखर चुका। मौलाना के साथ उनकी अपनी जमात भी नहीं खड़ी। नैब तरमीम के अलावा हर इशू पर बात हो सकती है। मार्च इस्लामाबाद की तरफ हुआ तो पड़ाव कहाँ होगा, और पिंडी की तरफ हुआ तो कहाँ होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख और मकाम का ऐलान 1 फरवरी को होगा। वक्त आया तो तमाम जमातें इस्तीफे भी देंगी। ना अहल और ना लाइक टोले को उतारा जाएगा। मनशियात केस वजीर आजम ने डाला नहीं तो डलवाया तो है। 15 किलो हेरोइन शहरियार आफरीदी और वजीर आजम के ऊपर पड़नी है। 2010 में मौलाना सबसे बड़ी डीप स्टेट के पास गए। फरमाइश की मुझे वजीर आजम बनाएं।
हम आपके लिए हाजिर हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं पाकिस्तान में हो तो जंग बेचते, अमेरिका को शिद्दत पसंदी का इलाज, हकीम हो तो ऐसा। फिरदौस आशिक अवान बोली, पीडीएम की नाम निहाद क़यादत तारीख पर तारीख देने की रिवायत पर अमल पैरा है। जरदारी ने सियासी हीरोज कार टोले का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। खाना जंगी के रास्ते पर निकले टोले के नापाक अज़ाइम अवाम पूरे नहीं होने देंगे। नैब की शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी, 10 निकात पर मुश्तमिल नया सवालनामा भिजवा दिया। 10 जनवरी तक जवाब तलब। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ इंक्वायरी आदिल गिलानी की गैर कानूनी तकर्री पर शुरू की गई है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई राब्ता अमल दरामद कमेटी का इजलास, वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक की भी शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं, महमूदाबाद नाले के प्लान पर सर्वे और स्टडी मुकम्मल हो गई। कुल 56 घर मुतासर होंगे। नाले के अतराफ 12 फीट चौड़ा रोड और 3 फीट का फुटपाथ होगा। सफाई और रीमॉडलिंग से अर्बन फ्लडिंग का खतरा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने अक़लियतों से मुताल्लिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक हर्जा सराई कर रहा है। भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने मुल्क में इंसानी हुकूक पर तवज्जो दे। करक वाक़े में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ने मंदिर की तामीर नौ के अहकामात जारी किए हैं। CTD की लाहौर में कार्रवाई, कलदम तंजीम का अहम रुकन ज़कीउर रहमान लखवी गिरफ्तार। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक ज़कीउर रहमान को दहशत गर्दों की माली मामलत पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ CTD लाहौर स्टेशन में मुकदमा दर्ज है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जुलाई 2020 से दिसंबर तक गुज़िश्ता साल से 74 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया। ये कामयाबी अनथक मेहनत और ऑटोमेशन के विजन पर अमल दरामद का समर है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पंजाब के तमाम शहरों की यकसां तरक्की के विजन पर काम जारी है। माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना है। जनूबी अफ्रीका के साबिक खिलाड़ी हर्षल गिब्स कराची किंग्स के नए हेड कोच मुकर्रर। हर्षल गिब्स मुख्तलिफ लीग्स में कोचिंग का तजर्बा रखते हैं। हर्षल गिब्स ने जनूबी अफ्रीका के लिए 90 टेस्ट, 248 वनडे और 23 T20 खेले। हर्षल गिब्स रवा सीजन में कराची किंग्स की कोचिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुल्क भर में ठंड, स्कर्दू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। गोपस और अस्तोर -12, हुंजा, कालाम और कल्लात -9, कोयटा और बगरूट में -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शांगला में आबशारें जम गई। कराची में ठंडी हवाएं, कम से कम दर्जे हरारत 6.5 डिग्री रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज रहा। मोटरवेज बंद और कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। लाहौर एयरपोर्ट पर कई परवाजें मनसूख हो गईं, कई ताखीर का शिकार। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 82 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 2184 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 35,130 हो गए। पेशावर और कराची में कोरोना मजबूतानी की शरह 15% से जायद रही। सिंध में लाइलाज और मूजी अमराज में मुब्तला 8 मुजरिमों को 4 माह के लिए रिहा करने का फैसला। कैदियों के अहले खाना को 2 लाख के बॉन्ड और शख्सी जमानत देना होगी। इसकी सिस्टम का मतलब ये है कि किसी को 5 लाख रुपया दे के उससे कहते हैं कि जी 5 साल के लिए अब तुम या तुम्हारे बच्चे ड्यूटी करेंगे। ये इलीगल है, वॉइड है, ये हो ही नहीं सकता एग्रीमेंट। अगर किसी ने एग्रीमेंट किया है तो उस पर फिर पर्चा भी है और उसकी सज़ा भी है। मिनिमम जुर्माना भी 50,000 है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भट्टों पर जबरी मुशक्कत का जायजा लेने के लिए कमीशन कायम कर दिया। 1 माह में रिपोर्ट तलब। डीसी इस्लामाबाद अदालत में पेश, बताया तमाम बच्चे बाजियाब और भट्टा मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कमीशन भट्टों का ऑडिट करेगा। और नए साल का नया गाना, अली जफर ने ऑफिशियल सॉन्ग बेमाहिया जारी कर दिया। माया नाज गुलकार अली जफर कहते हैं, जब कोई पहली बार मोहब्बत में गिरफ्तार होता है तो वो लम्हा भी यादगार होता है। मोहब्बत की राह में मुश्किलात झेलने के बावजूद मोहब्बत पाने वालों को सलाम मोहब्बत। गाने में आयमा बेग ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।